नमस्कार। मेरा नाम कमलेश यादव है। मैं आसाम संस्था रानापुर से आया हूँ। आज हम आपको आशा एवं डिजिटल ग्रीन के सहयोग से रानापुर ब्लॉक के गांव जूना गांव में लिए चलते हैं। वहां पर जो किसान भाइयों ने वाटर शेड का काम किया है, जो पालाबंदी है, तो आए उन काम से वहां के किसान भाइयों को क्या फ़ायदा हुआ है, आए चलो वहां के किसानों से उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। दल सिंह भाई, राम राम। राम 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 राम। दल सिंह भाई, हमने सुना कि आपके गांव जूना गांव में वाटर सेट का ये पालाबंदी ये बहुत अच्छा काम हुआ है। तो इस से किसान भाइयों को क्या क्या फ़ायदा हुआ है, ज़रा हमें भी विस्तार से बताइए। हाँ तो बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। वो जो मेड़ बंधन का काम चला उसके बारे में क्या क्या फ़ायदे हैं, वो किसानों ने भी सोचा कि हमारे यहाँ ये फ़ायदा होंगे, इसलिए मैं आपको वो ज़रूर बताऊंगा। उसके जो लाभ या फ़ायदे जो है वो मैं अवश्य बताऊंगा। हाँ, पहले तो ये आशा संस्था से साहब आया था, उसने बताया कि हम हमारी संस्था में ये योजनाएं है आई है, तो सरकार से हमको मिली है। तो फिर सरपंच साहब से आके मिले, वो साहब ने बताया कि सरपंच साहब, आपके गांव में ये योजनाएं चयन की गई हैं, तो इसी योजनाओं को अपने गांव में चलाना है, ऐसा बताया सरपंच साहब को। तो फिर सरपंच साहब ने भी बताया कि हाँ साहब आओ, हम गांव में एक बड़ी मीटिंग रखेंगे और उसमें आपको बुलाएंगे, हम एक डेट निश्चित करके दी। तो फिर बताया, सभी गांव वालों को सूचित किया कि अपने गांव में ये योजनाएं आ रही है, तो अपने इस योजनाओं का लाभ लेना है, ऐसा साहब को बताया। तो फिर बड़ी मीटिंग रखी, उसमें बताया कि ये है। तो फिर साहब को बुलाया, पूरे गांव वालों को इकट्ठित किए और उसमें यूज़र कमेटी फिर बनाई। अच्छा, यूज़र कमेटी बनाए हाँ, पूरे यूज़र गांव के कमेटी किसान बनाई। भाई। हाँ, अच्छा। किसानों ने फिर किसानों ने यूज़र कमेटी बनाने के बाद सभी किसानों ने सोचा कि सबसे पहले का मेड़ बदन की आवश्यकता है, कौन से क्षेत्र पे। अच्छा। हाँ, तो फिर गांव वालों ने, सभी किसानों ने सोचा कि अपने गांव में उधर वाले फलिया में है एक सीता खोबरी करके नाला है, उसी में पहले चयन किया कि वहाँ की मिट्टी एकदम बह के जा रही हो, तो वहाँ तेज़ गति से पानी निकल जाता है और पानी रुकता नहीं, और वहाँ अच्छी ज़मीन है। तो फिर बाद में धीरे धीरे खेती करने लायक ज़मीन हो जाएगी, और बंजर भूमि थी ये। अच्छा। हाँ, ऐसा चयन किया। उसके बाद फिर सभी किसानों ने सोचा कि हाँ अपन करेंगे। अच्छा। हाँ, सभी किसान आए, वह मजदूर के रूप में काम करने आए, उसको दैनिक मजदूरी भी दी गई। अच्छा। हाँ, जॉब कार्ड के माध्यम से दी गई उनको। तो जॉब कार्ड में जितने दिन काम आए उतने अपन एंट्री भी उसमें करते, और उनका जॉब कार्ड के माध्यम से उनके अकाउंट भी खोले गए, तो उसी में उनका भुगतान भी किया गया। हाँ, और फिर कि सभी गांव वालों ने सोचा कि अपना गांव में यही काम होना चाहिए, कि अपने गांव की मिट्टी अधिक बहकर जा रही है, इसको गांव में ही रोकना चाहिए। ऐसा फिर गांव वालों ने सभी ने एक मत धार लिया यूँ। अच्छा, फिर गांव किसान भाइयों को सबको समझ में आ सबको गया समझ में आ गए। कि इससे ये फ़ायदा हाँ, है। ये फ़ायदे है। तो ये जैसे कि ये यहाँ पहले अक्टूबर नवंबर में पानी कहीं रहता नहीं था, ये मेड़बंधन बन गया तब से, तो ये पानी अभी तक, ये मार्च से बाद तक यहाँ पानी रह रुकेगा। इससे अच्छा। कि ये जैसे यहाँ खेती वो इसमें भी नमी आ गई, और यहाँ पास में एक खेत है।
दल सिंह भाई, आपने ये कैसे तय करा कि पहले काम कहाँ से शुरू करें और कहाँ से काम की शुरुआत करना चाहिए? हाँ, गांव में ग्राम सभा बैठक रखी। अच्छा। वहाँ पर फिर पूरा गांव का एक मानचित्र बनाया। नक्शा बना? हाँ, नक्शा बनाया, वो भी पटवारी के माध्यम से बनाया। उनको भी बुलाया और सभी पटवारी को बुलाया, पटवारी ने पूरा नक्शा बनाया। फिर गांव वालों ने देखा कि कौन से क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ अपन मेड़बंधन बना सके, और फिर ऊपर से बनाते बनाते नीचे की ओर अपन बड़ा स्ट्रक्चर या डैम बना सके, फिर उसके पीछे अपन कुआं निकाल सके, कुआं भी चार्ज होए, ऐसा क्षेत्र हमने सुना है। अच्छा। दल सिंह भाई, ये सब करने से अपने किसान भाई को क्या क्या फायदे हैं इससे? हाँ सर, ये पहले मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी यहाँ से कट कर बह कर निकल जाती थी, और ये मेड़बंधन बनने के बाद जो मिट्टी कट के आएगी वो इसी मेड़ तलाई के रूप में, तलाई में रुकेगी। अच्छा। और रुकने के बाद 2 या 3 साल बाद तो यह खेती करने लायक
हो जाएगी ये ज़मीन। अच्छा, यहाँ पर अपन खेती भी कर सकते और हैं। पानी रुकता है जो निचले भाग में कुआं है, तो यहाँ पानी रुकने से वो निचले भाग में कुएं है, उसी कुएं में पानी का लेवल बढ़ जाएगा। अच्छा, जो पानी रुकेगा वो ज़मीन में जाएगा, तो नीचे जो कुएं हैं वो उसका लेवल बढ़ जाएगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगा। अच्छा, एक तो ये भी फायदा है। हाँ, ये भी फायदा है। और दूसरा कि ये अपन जैसे यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी रुकेगी तो अपन यहाँ पे खेती भी फिर कर सकते हैं ना, अवश्य करेंगे। पहले ये था कि जब ये वाटर सेट का काम नहीं चलता था उसमें तो क्या सभी गांव के लोग प्लान पे चले जाते थे। अच्छा, बाहर जाते थे। और ये जब वाटर लेवल का काम चला तब से किसानों को यही मजदूरी मिल गई। अच्छा, यहाँ उनको रोजगार गांव में मिल गया। गांव में रोजगार मिल गया, बाहर जाने के कोई प्लान जाने का कोई तरीका ही नहीं रहा। अच्छा, हाँ, तो दल सिंह भाई, दूसरे भी किसान भाई इस समय जो हमें देख रहे हैं और हमें सुन रहे हैं, उन किसान भाइयों को आपका क्या संदेश? हाँ किसान भाई, राम राम। मेरा नाम है दल सिंह ढाकिया, ग्राम जूना गाँव, तहसील रानापुर का हूँ और जूना गाँव का VRP हूँ। राम राम। और मैं किसान भाई को यही संदेश देना चाहता हूँ कि गांव का पानी गांव में, गांव की मिट्टी गांव में ही रोकने का प्रयास करें। संदेश है कि किसान भाइयों, ऐसा वाटर सेट का काम आए उसको कभी व्यस्त जाने मत दो। ऐसे का उसका लाभ जरूर लेवे कि अपने आने वाली पीढ़ी को भी और फ़ायदा होए। जो बरसात का पानी बह के जा रहा है उसको गांव में रोके, और बरसात के पानी के साथ साथ मिट्टी भी बह के जा रही है उसको भी गांव में रोके, ताकि अपने गांव वाले किसान भाइयों को लाभ हुए। जो अपने आने वाली पीढ़ी है उसे बरसात का पानी रोक लेंगे तो उसे आने वाली पीढ़ी को अपने पानी की कष्ट नहीं बैठना पड़ेगा। हाँ, तो दल सिंह भाई, आपने हमें ये पालाबंदी इनकी बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको आसाम डिजिटल ग्रीन की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम।